गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेड का स्टाफ। क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। आप माइंड और बॉडी में मैजिक क्रिएट करिए। 21 डे चैलेंज सीरीज जो चले उसमें आज 10 डेज है। आज 10 डे में हम सीखेंगे सब कुछ मन ही है, मन का ही खेल है, मन के हारे हारे मन के जीते जी। जो इंसान मन में जो सोचता है, मन सब कुछ है, मन सब कुछ है, एवरीथिंग इज माइंड। और आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि माइंड जो भी आपको कमांड देता आपकी बॉडी उसको फॉलो करके क्या कर देती है, एक्शन में कन्वर्ट करके आपसे वो कार्य करवाती है जो माइंड उसको कमांड देता है। तो मन के हारे हार मन के जीत, तो सारा खेल मन का है। ये भगवान गौतम बुद्धा ने बहुत ही रिसर्च करके सारा खेल माइंड का एक हमको कोटेशन दिया। दुनिया के बड़े बड़े महान लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि सारा खेल मन का है। हमारे बड़े बड़े महान ऋषि मुनि, वैज्ञानिक और जिनको हम गॉड बोलते हैं, उन्होंने भी मन के बारे में महिमा गाई। तो मन का सारा खेल तो, और मन आपका है तो मन का खेल है। तो मन में जो आप सोचते हैं, जो आप विचार लाते हैं, जो आप एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, आपकी बॉडी। खेत के पास कोई चॉइस नहीं होती है कि अपनी मर्जी से कोई बीज बदल दे। गेहूं का बीज डाला तो गेहूं की फसल पैदा होगी, और आपने सरसों का बीज डाला सरसों की फसल पैदा होगी। लेकिन अगर कुछ नहीं भी डालेंगे तब भी पैदावार होती है। वो क्या पैदावार होती है? घास फूस खरपतवार। आपके जीवन में भी तो ऐसे ही है। आप अपने जीवन में क्रिएट नहीं करेंगे, अपने जीवन को बनाएंगे नहीं, फिर जो बन जाएगा वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। फिर आप कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग खराब है, मेरे भाग में यही लिखा था। ऐसा कुछ लिखा नहीं था। आपने अपना भाग लिखा नहीं, आपने अपनी किस्मत बनाई नहीं। आपने जो नियम कायदे कानून है कामयाबी के, सफलता के रहस्य, वो अपनी लाइफ में अपनाए नहीं। और जो मिल गया उसको स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं जीवन में वो मिरेकल, वो क्रिएशन, वो क्रिएटिविटी, रिमेंबर याद नहीं करना। इसलिए जीवन में, दुनिया में आपने क्या बोला कोई याद नहीं रखता, आपने क्या किया कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपने कैसा फील किया, कराया, फीलिंग में उतार दिया, एहसास करा दिया, वो जीवन भर नहीं भूलता है। इसलिए आप जो चाहते हैं, आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, उसको आपने फीलिंग में लाना। हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है आपके फ्यूचर में जो आप बनना चाहते हैं, उस चीज की फीलिंग में लेके आइए, एहसास में लेके आइए उसको। जब एक ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल के लिए जाता है प्लेयर, उसको फील में लाया जाता है। वो केवल गोल्ड के अलावा और कुछ देखता है नहीं, वो फीलिंग में लाना जाता है। अर्जुन जब अभ्यास करता था, रात को भी जाकर के पेड़ के ऊपर, उसको केवल चिड़िया की आंख नजर आती, दिन की रात में वो आंख ही नजर आती थी। जब सब सो रहे होते हैं तब भी जाकर प्रैक्टिस करता है। इसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर कहलाया। क्यों? कि वो वही दिखता। अब ठीक है, उपाधि पर और भी थे, लेकिन अभ्यास तो आपकी जब कामयाबी का, सफलता का, सक्सेस का अभ्यास करते हैं, फील करते हैं, एहसास करते हैं, वो आप बन जाते हैं। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो जान है, और रसरी आवत जाने सिल पर परत निशान। इसलिए जब आप एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करने जाता, पहले उसको पढ़ता है, फिर उसको मनन करता है, फिर उसको विजुलाइज करता है, फिर उसको रिटर्न में लिखता है। तो उसने क्या, हर एरिया में फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली और एक प्रैक्टिकली उसने उसका रिवीजन किया, अभ्यास किया, एहसास किया। वो सवाल का आंसर वो बन गया, सवाल और को जवाब दोनों का वो करता धरता हो गया। जो क्वेश्चन है और जो आंसर, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद हो गया, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकली उसके एहसास से गुजर गया, प्रैक्टिकली उसके माध्यम से वो गो थ्रू हो गया। तो आपको भी जीवन में जो बनना है उसके लिए आपको एहसास मिलाना। किसी को बनाना भी चाहते हैं, उसको एहसास में दिलाओ, फीलिंग में दिलाओ। इसीलिए प्यार करने वाले लोग क्या होते हैं, फील में इतना चले जाते, इतना फीलिंग चले जाते, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते, एक दूसरे को भुला नहीं पाते, एक दूसरे के लिए जीने मरने कस्में खाते हैं, एक दूसरे के लिए। बच्चे, यंग जनरेशन अपने घर परिवार को छोड़ दे, अपने माँ बाप को भी उनके साथ विद्रोह कर लेते। क्यों? फीलिंग में ले आते हैं। जैसे वो आप फीलिंग में ले आते हैं, इसी तरह सफलता को फीलिंग में लेके आओ, कामयाबी को फीलिंग ले आओ, कामयाबी के दीवाने बन जाओ।
क्या दिखता है? आपको केवल वही दिखता, आपका भविष्य जो बनना चाहते, सफलता की ऊंचाई पे पहुंचना है तो आपको केवल वही दिखना चाहिए। बस जैसे अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा था? आंख दिख रही थी, चिड़िया भी नहीं बोला, पेड़ भी नहीं बोला, सिर्फ चिड़िया की आंख भी नहीं बोला, केवल क्या दिख रहा? आंख देखा था, पानी में देख करके निशाना लगाया था, नीचे देखा तो निशाना मारा था। ये जबर अभ्यास होता है। आपको भी जीवन में जब कामयाबी के लिए उस इस तरह से गुजर जाते हैं, फिर आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाएं, आपको सफलता मिलेगी। और कोई आपको सफलता दिला नहीं सकता। कोई बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े मैनिफेस्टो, वो सिर्फ केवल पैसे कमाने का उनका एक माध्यम है, जरिया है। क्योंकि अगर उस शक्ति में, उसमें इतनी पावर होती, खुद भी कामयाब बन गए होते। वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट उनका बिकता है, तब जाके वो कामयाब बनते हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब मार्केट में कोई आपने प्रोडक्ट देखा, कहते ये प्रोडक्ट खा करके, ये प्रोडक्ट खरीद करके, ये प्रोडक्ट पहन के आप ये माला माल हो जाए, ऐसे हो जाओ, लेकिन आज तक वो खुद नहीं हुए, वो खुद हो नहीं सकते। इसलिए प्रोडक्ट में शक्ति पावर नहीं, शक्ति पावर आपके अंदर होती है। ये अपने आप को शक्तिमान बनाइए, अपने आप को इस योग्य, इस काबिल बनाइए कि जहां भी जाओगे वहां आप छा जाओगे। जो कार्य करोगे उस कार्य में 100% रिजल्ट लेके आओगे। आप किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में जहां जाओगे आप अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। जब आपके हाथ में हथौड़ी आ जाती है, फिर चाहे उससे कील ठोको या कीला ठोको, तो अपने व्यक्तित्व में निखारना, अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगाना। और वो पॉसिबल केवल हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं। जितना ऑनलाइन वो सिर्फ पैसे बनाने का प्रोसेस है, इससे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन मिलती, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। आप बताइए, आपको स्विमिंग सीखनी है तो पानी में कूदना पड़ेगा, पानी में स्विमिंग पूल में जंप लगानी पड़ेगी, नदी में जाना पड़ेगा, अपने आप को डुबोना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, तभी जा करके आप तैराक बन पाएंगे। तो कामयाबी के, सफलता के तैराक तभी बन जाएंगे। हाँ ठीक है, सिचुएशन के आधार पर जब बीच में कोविड का दौर चल रहा था, उस समय ऑनलाइन का प्रोसेस आया, लेकिन वो चीज हमेशा वो चीज नहीं रहती। उसी चीज को बिजनेस बना, हथियार बना दिया है। एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया में ठीक बिजनेस इंफॉर्मेशन दे सकते, पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिल सकता। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो मिलेगा प्रोसेस के गुजरने के बाद में। जानना है, करना है। जानने से बात नहीं बनती, करने से बात बनती। अगर आपको शादी का आनंद लेना है तो खाली ऑनलाइन फेरे डालने से नहीं, साथ में रहने से शादी का आनंद ले पाओगे। खाली ऑनलाइन मंत्र जपने से, ऑनलाइन फेरे ले लेने से आप जीवन में वो इंटीमेसी, वो एक खुशहाली जीवन नहीं जी पाओगे। उसके लिए आपको प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो कामयाबी का भी एक प्रोसेस है। पत्थर के ऊपर जब छेनी हथौड़े की चोट पड़ती है ना, जब तब जाकर के भगवान बनता है। तो कामयाबी भी ऐसी है। कामयाबी के लिए अपने आप को निखारना पड़ता है, अपने आप को चमकाना पड़ता है। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली आप हर एरिया में स्ट्रांग बनेंगे, फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे, कामयाब बनेंगे। उसके लिए आपको अपने आप को जिम में जाओ, वर्जिश करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, अपनी फिटनेस को बेहतर बनाओ, अपने आप को एक डिसिप्लिन का अनुशासित जीवन जियो, कमांडिंग व्यक्तित्व के मालिक बनो, 24 आवर्स की एक प्लानिंग बनाओ। आपको कब क्या करना, हर एवरी 1 आवर का आपके पास होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास आउटपुट होना चाहिए। हर घंटे में क्या अचीव किया। खाली ऑनलाइन आपने 50 प्रोग्राम खरीदे होंगे, लेकिन आपने देखा 1-2 प्रोग्राम ही होगा। हाँ, जिनसे खरीदे वो मालामाल हो गए, लेकिन आप मालामाल नहीं। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन लेकर के हम बैठे हुए हैं, पूरे दुनिया की शक्तिशाली मैन पावर हमारे पास है, पर हम आज एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए। कैसे हमारा माल बिके, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आज बहुत सारे मार्केट में लोगों को देखता हूं, मुझे दया आती है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनके अंदर। जो एक इंसान को बेवकूफ बना के पैसा कमा रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो तो एक उसके नाम पे ठगी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें उन लोगों से बचो, कभी भी आपकी लाइफ में बदलाव। क्योंकि अगर उनकी लाइफ में बदलाव आ गया, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, उनकी लाइफ में परिवर्तन आ गया, तो वो फिर बड़े बड़े बोल नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ अपना कार्य करेंगे। और उस कार्य का रिफ्लेक्ट, उसका जो रिजल्ट आउटपुट दिखेगा, तो आप उनसे इंस्पायर होकर उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे जुड़ करके आप उनसे फायदा उठाने चाहेंगे। जो लंबी लंबी फेंकता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उनसे जितनी दूरियां बनाओ। कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, इसलिए उनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। इसलिए जितने भी आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में
उनके सबके चक्कर में, लोन के चक्कर में पड़ेंगे, उतनी जिंदगी आपकी क्रेडिट झंड हो जाएगी, आपकी लाइफ में खुशहाली चली जाएगी, आपकी लाइफ से पीस चला जाएगा। इसलिए आप देखो इतना डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन लोग दुखी परेशान हो, बीमारियां बढ़ रही हैं, हाय तौबा मची हुई है, चारों तरफ अशांति का माहौल वातावरण है। आजकल आपके कोई ऐसे 2-4 दोस्त नहीं है जो आपकी थोड़ी मदद कर पाए। बहुत सारे मेरे कुछ जानकार लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज कोई उनको 10-20-30 हजार रुपए देने के तैयार नहीं है। वैसे दुनिया न कहते मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, कोई दिल का रिश्ता रखने वाला, कोई रियल फ्रेंड उनका कोई भी नहीं है, कोई मदद नहीं करता। क्यों? वो दिल से दिल का रिश्ता रख नहीं पाते हैं। ये सिचुएशन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज ऐसा जीवन जी रहे हैं, सोच नहीं सकते। आप व्हाट्सअप, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया से केवल सब कुछ सोशल डिस्टेंस होता चला गया। ये कोविड के दौरान सोशल डिस्टेंस क्या बनाया, लाइफ में सोशल डिस्टेंस आ गया, हर तरफ मारा मारी, हाय तौबा, चारों तरफ थोड़ा क्या देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों में पैनिकनेस हो जाए, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता, अंगार फूट पड़ता है। आप न्यूज़पेपर खोल के देखिए, उसमें रोज मिलेगा, रोड की घटनाएं मिलेंगे, छोटे उधर से निकल के जा रहे हैं, किसी ने कुछ किसी को बोल दिया, पेशेंस नहीं है बोल। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब ऑनलाइन गेम, ये गेम बनाने वाली कंपनियां, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन जिन मेरे मोबाइल में एक दिन में कम से कम 50 फोन आते हैं, उसमें स्पेशली पोटेंशियल फ्रॉड, ये फ्रॉड, वो सिर्फ फ्रॉड का धंधा करते हैं। हर न्यूज़पेपर डेली खोल के देखिए, उसमें आपको क्या मिलेगा? फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई, इसके बाद लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो गई और फिर उनकी लाइफ ठग गई। ऐसा लोग हैं। तो आप किस पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, आप किस उसकी बात करते हैं? तो इस सब ये संस्कार कहां से मिलेंगे? जो करने वाले लोग कौन है, फ्रॉड करने वाले लोग कौन हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज का शिकार हुए थे। इसलिए मेरे मेंटोर ने हमको सिखाया है, कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसको करने के बाद आपको शर्मिंदगी, आपको पश्चाताप करना पड़े। नाम, फेम, काठी, कोठी, गाड़ी, बंगला आपको नहीं चाहिए। आपको इंटरनल शांति चाहिए, अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, ऐसा कार्य। बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम में मैं भी जाता हूं, वो कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत पैसा खर्च कर देते हैं और उसका आउटपुट उनको नहीं मिलता है। फिर वो किसी तरह वो इवेंट तुमको करना है, रोते रहते 2 दिन रोज। अरे रो करके तुम क्या कामयाब बना पाओ? खुद रो रहे हो तो दूसरे को खुशहाली के गुण सिखा रहे हैं, खुद दुखड़ा रो रहे हैं, दूसरों को कामयाबी के बारे में बता रहे हैं, खुद का इवेंट फेल हो गया, दूसरों को सफलता के गुण सिखा रहे हैं। तो सोचिए, क्योंकि आप किसी को सफल नहीं बनाना चाहते, आप सिर्फ केवल सफलता के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हो, सफलता के नाम पे अपनी बिजनेस को चमकाना चाहते हो। इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट में ब्रांड आए, बहुत बड़ा किया, लेकिन अर्श से फर्श पे आ गए, क्योंकि गलत चीज ज्यादा समय तक नहीं चल पाती। गलत चीज का भी कुछ पीरियड होता है। इसलिए जो ट्रुथ, प्योरिटी, ऑनेस्टी को अपनाता है पूरी लाइफ में, सूरज से नीचे, सूरज से ऊपर, पृथ्वी से नीचे और सन से ऊपर कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी शक्ति नहीं उस इंसान को रोक सके। इसलिए हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आज से, अभी से अपनी लाइफ में अनुशासन को, डिसिप्लिन को लाइए और फीलिंग लाइए। हाउ डू फील? जब भी कोई बैठे अभ्यास करते हैं, आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम अभ्यास करिए, चलते चलते, उठते बैठते, जो भी आप चाहते हैं उसको फीलिंग लाइए, उसको वर्ड दीजिए, उसको शब्द दीजिए, एहसास लाइए, एक्शन में लेके आइए और फील करिए। क्या आप अपने आप को एहसास करा सकते हैं? हाउ डू यू फील एनर्जेटिक, हाउ डू यू फील करेजियस, हाउ डू यू फील एम्पावर? ये सब कैसे? हाउ डू यू फील करेजियस, हाउ डू यू फील कॉन्फिडेंस, हाउ डू यू फील वेल्दी? ये सब चीजें कैसे फीलिंग में लानी है आपको? मनसा वाचा कर्मणा, हर जगह से आपको बन जाना है, हो जाना है। देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से आते हैं। हम ज्यादातर प्रोग्राम ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन बहुत रेयर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन से केवल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा गेट टुगेदर इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए अच्छी बात है, पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा है। छेनी हथौड़े की चोट खानी पड़ेगी, तभी मूर्ति बन पाती, तभी भगवान बन पाते हो। लो तो लो से पिटकर ही खड़ा होता है, स्वर्ण तो आग में तपकर ही खड़ा होता है। जग की रेत है भला किसने न जाने की, दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा होता है। तुम मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो। अगर इंसान अपनी बाहों पे कले भरोसा है तो धरती है, तुम आकाश बदल सकते हो। तो ये 21 डेज की जो सीरीज में 10 डेज है, आज आप सारा खेल मन का हार है। तो इसलिए मन, अपना माइंड बॉडी को अपने कंट्रोल में लाइए और माइंड बॉडी को अपनी कमांड में लेके आइए
और उसके लिए आपको एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता। आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता, उस एनवायरमेंट, उस वातावरण में रहना पड़ता। घर में ला करके दवाई खा करके आप इतनी जल्दी स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि घर पे आपको एनवायरमेंट, वातावरण नहीं मिलता। हॉस्पिटल में 2-4 दिन रहते हैं तो हॉस्पिटल पीटे हुए इंसान का रह करके हॉस्पिटल वापस लाया जाता है। जो फिजिकली, मेंटली, आप इमोशनली आप पिट चुके हैं, तो वहाँ रह करके आपको इमोशनली, फिजिकली हर रिलैक्सेशन मिलता है। 2-4 दिन में हेल्दी, एनर्जेटिक होकर के घर जाते हैं, आप जोश एनर्जी के साथ काम पे लग जाते हैं। तो आपको भी कामयाबी के स्पेस में रहना है, तो आपको 21 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करके ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में अपने एम्प्लॉयज के लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराइए। आपको भी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको जीवन बदलाव चाहिए, तो ऑफलाइन प्रोसेस से गुजरिए। आपको नहाना है तो पानी से भीगना पड़ेगा। कहते हैं जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। तो आपको इतिहास बदलने वाला इंसान बनना है। आज 10 सेशन का मैं ही विराम देता हूँ। अगले सेशन फिर मिलेंगे नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ में, और आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी के शिखर पहुंचे। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। हमेशा जोश जुनून से भरे रहे, करेज आपके अंदर रहे, और हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। आप जो फील करें, जो एहसास में लेके आएंगे, वही आप बन जाएंगे। इसलिए हमेशा फीलिंग, हर चीज को फीलिंग में लेके आइए, एहसास में लेके आइए। खाली करना, बोलने तक मत सीमित रखिए। खुद के लिए, औरों के लिए भी एहसास दिलाइए। इमोशनली इसलिए आपने पिक्चर देखी मुन्ना भाई MBBS, क्या टच फील था, सुपर हिट हो गई। आपको भी हर चीज को फीलिंग लाना, आपको भी बनना अपने लाइफ का मुन्ना भाई, आपको भी बनना है अपने जीवन का कामयाबी का सितारा, आपको भी बनना है सफलता का सितारा, आपको बनना है लाजवाब, आपको बनना है जबरदस्त, आपको बनना है खुशहाल। आप भी जुड़िए हमारे मिशन से कि मेरा सपना है भारत गुरु बनने के लिए इसका देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, राष्ट्र प्रेम जन जागे। मैन पावर को मनी पावर में कन्वर्ट करना है। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, उस पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, देखने के लिए प्रेरणा दीजिए। कर भला तो हो भला। आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहें, आपके चेहरे पर हमेशा खुशहाली रहे, आप हमेशा एनर्जेटिक, जोशीले बने रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, और हमेशा मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।